हेलो फ्रेंड्स, आज हम फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट फंक्शन के बारे में जानेंगे। फॉर्मेटेड फंक्शन में ये होता है कि हम जो भी इनपुट देते हैं वो कीबोर्ड से लेते हैं और जो भी आउटपुट आता है वो वीडियो में होता है। ये रिक्वायरमेंट होती है इसकी और हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट को प्रिंट कराते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अगर हमें एवरेज मार्क्स परसेंटेज में किसी स्टूडेंट की डिस्प्ले करानी है तो हम सोचते हैं स्क्रीन में आउटपुट किस तरीके से आना चाहिए, दो वैल्यूज़ के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए, कितने डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट होना चाहिए, वो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद आना चाहिए। इसे ही हम एक तरीके से फॉर्मेट कहते हैं। हम अपने आउटपुट को फॉर्मेट कर रहे हैं तो ये सारे रिक्वायरमेंट हम फॉर्मेटेड फंक्शन की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटेड आउटपुट प्रिंटफ। अब तक हमने प्रिंटफ फंक्शन देखा था, लेकिन हम इसमें डिटेल में देखेंगे प्रिंटफ फंक्शन वर्क कैसे करता है और प्रिंटफ है क्या। जो प्रिंटफ होता है वो इंटरनल वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने कोई भी नंबर इनपुट कराया और वो नंबर मेमोरी में जाके सेव हो गया। अब वो प्रिंटफ की हेल्प से उस नंबर को एज इट इज़ हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रिंटफ फंक्शन है। अब हम प्रिंटफ फंक्शन का प्रोटोटाइपिंग देखेंगे, उसका प्रोटोटाइपिंग क्या होता है। प्रिंटफ वैल्यू 1 परसेंटाइल डी वैल्यू 2 परसेंटाइल एफ स्लैश एन इंट वेल एंड फ्लोट वेल एंड सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया है, उसमें कुछ पैरामीटर्स डाले हैं हमने, जैसे कि वैल्यू 1। अब जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसमें हम कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे परसेंटाइल डी और परसेंटाइल एफ जो है वो प्रिंट नहीं होता। ये वैल्यूज़ लेने और देने के लिए काम आता है। अब देखेंगे इंट वैल। परसेंटेज डी में इंटीजर वैल्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी और जो फ्लोट वैल्यू है वो परसेंटेज एफ की हेल्प से फ्लोट वैल में आ जाएगी। यहाँ पे परसेंटेज एफ जो है वो स्पेसिफिकेशन है फ्लोट वैल्यू लेने के लिए और परसेंटेज डी जो है वो इंटीजर वैल्यू लेने के लिए है। ये एक फॉर्मेट होता है कि इसमें ही इंटीजर और फ्लोट वैल्यू आएंगी। ये प्रिंटफ फंक्शन था जो सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। जो भी स्टेटमेंट हम आउटपुट में प्रिंट कराना चाहते हैं स्क्रीन पे वो हम प्रिंटफ फंक्शन में ही कराते हैं और जो एज इट इज़ प्रिंट कराना है वो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। और जो वैल्यू हमें प्रिंट करानी है या फिर यूज़र से लेनी है वो वैल्यू स्टोर करानी हो तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। जो कन्वर्शन स्पेसिफिकेशन है वो परसेंटाइल से स्टार्ट होता है और एक कैरेक्टर पे ख़त्म होता है। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटा टाइप के हम फॉर्मेट स्पेसिफायर देखेंगे। अगर इंटीजर वैल्यू चाहिए तो उसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटाइल डी, उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से परसेंटाइल यू अनसाइंड डेसिमल इंटीजर के लिए है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए परसेंटाइल एफ है, स्ट्रिंग के लिए परसेंटाइल एस है और कैरेक्टर के लिए परसेंटाइल सी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं आगे। कुछ ऑप्शनल स्पेसिफिकेशन भी होते हैं, उसके लिए ये फॉलो करेंगे, जैसे कि डी स्पेसिफिकेशन के लिए डिजिट स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ इसलिए यूज़ करते हैं कि फील्ड की विड्थ कितनी लेनी है। जैसे कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है वो प्रिसीजन कहलाते हैं और डी डिजिट स्पेसिफाइंग प्रिसीजन ये वाला होता है माइनस साइन। अब सपोज हमने यहाँ पे परसेंटाइल 10 डी दे दिया है तो यहाँ पे 10 का मतलब है वो इंटीजर वैल्यू लेगा, 10 बिट स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। अब अगर माइनस यूज़ किया है तो उसका मतलब है जो कैरेक्टर प्रिंट होगा वो लेफ्ट जस्टिफिकेशन होगा। ये था यहाँ पे ऑप्शनल स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट। थैंक यू।